Assalamualaikum my dear students, welcome back. अमजद सदीक here. आज हम फोर्थ बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, सेकंड प्रोटीन था, थर्ड हमने सेकंड कार्बोहाइड्रेट था, थर्ड हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा. आज हम लिपिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अब लिपिड्स क्या होते हैं? इस तरह की चर्बी, हम जनरली कहते हैं कि चर्बी क्या है? बेसिकली ये लिपिड्स है, ये मुख्तलिफ फॉर्म में पाए जाते हैं. अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पर मुश्तमिल होते हैं. ये नॉन पोलर होते हैं और पानी में इनसॉल्युबल हैं. केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमेना, के पोलर में ही सॉल्युबल है, नॉन पोलर में सॉल्युबल है. अब चूंकि आपके पास लिपिड जो है ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, दैट्स व्हाई लिपिड जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है. और ये लिपिड ये फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें फिर डिजॉल्व्ड है, उसमें सॉल्युबल है, जिस तरह की ईथर्स वगैरह होते हैं. अब उधर फिर ये लिपिड क्या है, उधर सॉल्युबल है, बट वाटर में ये इनसॉल्युबल है. इसी लिपिड्स के 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है. मतलब ये है कि लिपिड जो होते हैं ये आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के. और दैट्स क्योंकि हम कहते हैं कि दे हैव मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई गिव्स मोर एनर्जी. इसमें तो बहुत ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं लिपिड्स में बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के. इसी वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान में क्या होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है. That's why lipid have more energy than the carbohydrates and proteins. अब ये एक हेटेरोजेनस कंपाउंड है लिपिड्स. ये डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे. इसमें जो है आपके पास ग्लिसरॉल होते हैं, इसमें फैटी एसिड होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो होते हैं इसमें फास्फोलिपिड्स है, वैक्सेस है, स्टीरॉइड्स है, टर्पिनाइड्स है. टर्पिनाइड्स के अलावा जो होते हैं इसमें अल्केन्स होते हैं. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं इससे ये बने हुए होते हैं. दे आर हेटेरोजेनस कंपाउंड. जबकि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट थे उसमें सारे ग्लूकोज यूनिट थे और जो प्रोटीन थे उसमें सारे अमीनो एसिड थे. बट हेयर क्या है, ये हेटेरोजेनस कंपाउंड से ये बने हुए होते. इसको हम वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे, देन यू विल नो कि हाउ दीज आर हेटेरोजेनस कंपाउंड्स. सो अब लिपिड में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड. और जो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड था दैट वाज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. प्रोटीन में जो बॉन्ड बन रहा था उसको हमने कहा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है. जबकि लिपिड्स में क्या है, इसमें ईस्टर बॉन्ड होता है. अब ईस्टर बॉन्ड बेसिकली किस तरह पैदा होता है? ईस्टर बॉन्ड जो होता है ये आपके पास अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है अल्कोहल C2H5OH, ये इथेनॉल है, ये एक अल्कोहल है आपके पास. C3COOH ये आपके पास एक एसिड है. तो एसिड और जो अल्कोहल है इन दोनों के दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में एक बॉन्ड बन जाता है. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड. फॉर एग्जांपल ये आपके पास C2H5OH है, ये आपके पास एक अल्कोहल है, और ये C3COOH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C3 हमने इधर लिखा, ये COOH को हम C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी OH को हम इधर लिख सकते हैं. या इसको हम मजीद भी सिंपल कर सकते हैं. अगर हम इसी हाइड्रोकार्बन की जगह पर R लगाएं, OH हमने अपनी जगह पर लगाया है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक अल्कोहल हो गया. और इस तरीके से जो आपके पास एसिटिक एसिड है इसकी CH3 आपके पास जो है, और COO जो है या CO जो है, इसकी जगह पर तो हमने लगा लिया ये आपके पास ये CH3 आपके पास ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इधर हमने इसकी जगह पर R लिखा है, और ये COOH जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ये हमने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH हमने लिखा है. तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. अब अगर देखें फॉर एग्जांपल ये जो
अल्कोहल है इसका जो OH है और दूसरा आपके पास जो एसिड है इसका जो H है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं आपस में, इधर भी और इधर भी, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये OH और H जो है ये वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में निकल जाते हैं। अब फिर क्या हो जाता है, ये R जो होता है डायरेक्टली इसी O के साथ अटैच हो जाता है, ये R डायरेक्टली इसी O के साथ अटैच हो गया है और इधर एक बॉन्ड बन गया है, इस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड अगर कोई आपसे पूछे कि ये हमेशा अल्कोहल और एक एसिड के दरमियान में बनता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर की रिमूवल होती है, एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड बन जाता है उसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। अब हम इसके मुख्तलिफ टाइप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसाइल ग्लिसरॉल, इसको हम ट्राईग्लिसराइड भी हम कहते हैं इसको। अब ये जो मैंने आपको ये तरीका समझा दिया कि अल्कोहल और जो आपके पास एसिड है इसके दरमियान में आपके पास ईस्टर बॉन्ड बनता है। देखिए इधर आपके पास ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो देखिए कि ट्राईग्लिसराइड बेसिकली क्या होते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राईग्लिसराइड जो होता है ये मेनली दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला जो कंपोनेंट है वो है 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये OH 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 ग्रुप जो आपके पास नजर आ रहे हैं, ये आपके पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इसमें 3 OH है। ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये 3 फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड्स, ये 3 देखें आपके पास ये R हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इधर लेके कि R1 ये COOH 1 फैटी एसिड, R2 COOH दूसरा फैटी एसिड, R3 COOH तीसरा फैटी एसिड। ये बेसिकली R जो है अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फैटी एसिड तो आपको पता है, इधर हम पढ़ेंगे कि तकरीबन कार्बन 2 से लेकर 30 कार्बन पर ये मुश्तमिल होते हैं। अभी तो काफी लेंथी चेन बनाता है, बट सिंपली इसी हाइड्रोकार्बन की जगह पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम R को लगाते हैं। तो इधर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 आपके पास फैटी एसिड्स हैं। अब क्या हो जाता है, इसी ग्लिसरॉल का जो OH है इसी फैटी एसिड के H के साथ रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। सेम OH of the same glycerol molecule react with the hydrogen of second fatty acid, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर बनता है। OH of the same glycerol molecule react with the H of third fatty acid, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इस रिजल्ट आपके पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। और अब क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर जो आपके पास बन जाता है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल तो दरमियान से निकल गया, ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली इसी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। देखिए इसी को मैंने दोबारा लिखा है, इस ग्लिसरॉल को। अब ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली इसी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली इसी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इधर भी इधर भी इधर भी। आपके पास जो ये बॉन्ड बना है, बेसिकली जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड, इसको ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। तो आपके पास एक ग्लिसरॉल, ये आपके पास बेसिकली क्या है, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड है, इससे ट्राईग्लिसराइड बना है, एसाइल ग्लिसरॉल जो कि ट्राईग्लिसराइड है, ये आपके पास बन जाता है। सो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था, एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आपके पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, एक आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड में हमने पढ़ा था। मोनोसेकेराइड में जब मैं आपको ट्रायोज पढ़ा रहा था, उधर मैंने आपको कहा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड एक ट्रायोज है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एक अल्डोज शुगर है। क्योंकि उधर क्या था, उधर कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ग्लिसरॉल्डिहाइड में, जबकि आपके पास ग्लिसरॉल में सारों के साथ OH OH और OH है। अगर पेपर में आ जाए कि राइट दी और ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो आप सिर्फ एक फर्क कर ले कि ग्लिसरॉल में अगर OH होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एक अल्डोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप होता है।
तो ये इन दोनों में क्या है, फर्क है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इधर हमने फैटी एसिड का जिक्र किया, अब हम डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड होते क्या है। बेसिकली फैटी एसिड जो होते हैं ये आपके पास कार्बन 2 से लेकर कार्बन 30 तक होते हैं, और ये मोस्टली इवन नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू 30 तक ये कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। बट इसमें मोस्टली जो फैटी एसिड है वो 16 कार्बन और 18 कार्बन के होते हैं। और इसी फैटी एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है COOH, आर अल्काइल ग्रुप है, मतलब इसके एक एंड पर क्या होता है, ये COOH होता है, दूसरे एंड पर आपके पास R होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, विच रेंज फ्रॉम कार्बन 2 to कार्बन 30, मीन्स दैट वन एंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, अदर एंड इज R अल्काइल ग्रुप है, जो कि इसी हाइड्रोकार्बन लेंथी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसी R ग्रुप में अगर आप देखें, आखिर में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बताऊं कि ये एक फैटी एसिड है। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास फॉर एग्जांपल है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आपके पास फॉर एग्जांपल OH है। फॉर एग्जांपल इधर आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये C3 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक एंड पर आपके पास C डबल OH, दूसरे एंड जो कि हमने R कहा, आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे एंड पर C3 मिथाइल ग्रुप होता है। फैटी एसिड के एक एंड पर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे एंड पर मिथाइल ग्रुप होता है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली इट इज सेड दैट कि वन एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे एंड पर आपके पास R होता है। अब ये फैटी एसिड दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसके कार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन से सैचुरेट है, सारे बॉन्ड ऑक्युपाइड है हाइड्रोजन से, सारे कार्बन ऑक्युपाइड है विद हाइड्रोजन। तो आप कह सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मीन नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये क्या होते हैं, जनरली कॉल्ड फैट्स एनिमल्स, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं फैट्स की सूरत में, मतलब ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कांट एकोमोडेट एनी मोर हाइड्रोजन, इसमें फर्दर हाइड्रोजन की एडिशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कार्बन जो होते हैं इसके साथ ऑलरेडी आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, फर्दर आप ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पल्मेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं पल्मेटिक एसिड में, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहे तो C15H31 COOH, ये COOH है, ये C15 और H31 ये R है, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन चेन है। अब देखें इधर तो हमने कहा कि 16 कार्बन, बट ये C15 है, 15 कार्बन ये है, एक कार्बन इधर COOH में है, तो टोटल 16 कार्बन हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसका पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं कि C15H31 COOH आपके पास है पल्मेटिक एसिड, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड स्टीरिक एसिड जो एनिमल्स में होते हैं, गोश्त वगैरह में जो होता है, मटन वगैरह में, इसमें कार्बन क्या है, इसमें 18 है, इसका फार्मूला है C17H35 COOH। अब C18 है, इधर 17 ये है, और एक कार्बन COOH का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, तो क्या आपके पास ये स्टीरिक एसिड आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब दूसरा टाइप क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कई कई जगहों पर इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है, बट सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होता है, अप टू 6 डबल बॉन्ड इसमें ऐड हो सकते हैं। And these are called oils and are plants in origin. These oils are plant in origin, मतलब ये प्लांट ही से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हम सैचुरेटेड को हमने कहा कि these are called fats, unsaturated are called oils, saturated are found in the animals, unsaturated
इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेस हाइड्रोजन, वी कैन एकोमोडेट फर्दर हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर तो आप फर्दर हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन इसकी होती है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, चूंकि आयर्स है तो लिक्विड होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड में कार्बन 18 है बट फार्मूला क्या है C17H33COOH। अब इधर देखिए आपके पास कार्बन तो इधर 18 है बट इधर 17 है और एक कार्बन ये है तो 18 हो जाते हैं। इस तरीके से लिनोलेनिक एसिड, अब इसमें देखिए इसमें भी 18 कार्बन होते हैं। इधर अगर मैं मेंशन कर लूँ सैम्पलिंग, इसमें 18 कार्बन होते हैं बट C17H31COOH एक कार्बन ये है, 17 ये है तो 18 हो जाते हैं। अब अगर आप देखिए इधर आपको क्लियर हो जाएगा, इधर मैंने लिखा भी है लिनोलेनिक एसिड के साथ इसमें डबल बॉन्ड दो जगहों पर पाया जाता है, एक कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में है और एक कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान में है। दो जगहों पर इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोजन कार्बन 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 इस तरह चेन ड्रा कर ले, ठीक है, इसमें हम 18 कार्बन हमने इसमें ड्रा करने हैं। टॉप पर आपके पास COOH होगा, नीचे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में जो कार्बन नंबर 9 कहीं आ रहा है 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और जो आपके पास कार्बन नंबर 12 और 13 कहीं पर आ रहे हैं वहां पर भी आपके पास कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। तो आपके पास क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में कोई पार्ट आ सकता है कि दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट करो। अब सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, फास्फोलिपिड। फर्स्ट हमने पढ़ा था एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। अब दूसरा क्या है, फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स को मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूं कि ये फास्फोलिपिड और ये जो आपके पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने इधर लिखा है कि फास्फोलिपिड के बारे में मैंने लिखा है कि ट्राइग्लिसराइड, इसकी मैं बात कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर की। Triglycerides are phospholipids when one fatty acid is replaced by phosphoric acid। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ट्राइग्लिसराइड का, ये तब फास्फोलिपिड होगा जब आपके पास वन फैटी, आपके पास एक फैटी एसिड है ये वाला, अगर हम इसको रिप्लेस कर ले, when one fatty acid is replaced by phosphoric acid H3PO, अगर इसकी जगह पर हम H3PO4 लेके तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फास्फोलिपिड बन जाएगा। कैसे, ये स्ट्रक्चर मैंने इधर लिखा है बट इसी एक फैटी एसिड की जगह पर मैंने H3PO4 लिखा है। ये आपके पास क्या है, फास्फोरिक एसिड है आपके पास। क्योंकि किस तरह है आपको पता है कि H3, इधर भी OH है ना, इधर भी तो आपके पास OH होता है। देखिए इधर भी आपके पास OH को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास है इसके साथ भी क्या है, इधर OH तो इसके साथ भी है ना, इसके साथ भी तो OH होता है। ये फॉर एग्जांपल देखिए इधर OH है, दोनों दरमियान में बॉन्ड है तो इसका OH और इसका H आपस में रिएक्शन कर जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और फिर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास फास्फोरिक एसिड है इसका ये जो ऑक्सीजन होता है ये आपके पास इधर जो होता है डायरेक्टली अटैच होता है इस तरीके से। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये अभी आपके पास फास्फोलिपिड और इसको हम कहते हैं इस वक्त फास्फोटेडिक एसिड। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड नाउ फास्फोटेडिक एसिड। इधर से अगर मैं आपको बताऊं कि इधर से लेकर, ठीक है, इधर तक ये क्या आपके पास फास्फोटेडिक एसिड। अब इसमें अगर आप देखिए इसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, फास्फोलिपिड में 3 कंपोनेंट्स हैं, एक ग्लिसरॉल है, 2 आपके पास फैटी एसिड्स है, ये 2 1 और 2, और तीसरा आपके पास क्या है, फास्फोरिक एसिड है। तो आप इधर लिख भी सकते हैं कि जो आपके पास फास्फोलिपिड है ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, ये 2 फैटी एसिड्स हैं, तीसरा आपके पास क्या है,
एक आपके पास फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड आपके पास क्या बन गया आपके पास ये, इसको इस वक्त हम कहते हैं फास्फोटेटिक एसिड। अब इसी फास्फोटेटिक एसिड के साथ जब एक एन बेस भी नाइट्रोजीनियस बेस, इसका नाम है कुलीन, और भी बहुत सारे हैं, इथिनोलेमिन और बहुत सारे हैं, लेकिन इधर हम इसमें कुलीन को ऐड करते हैं। कुलीन इसका कंपोनेंट है इसी फास्फोलिपिड का। अब ये कुलीन है, अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा अगर आप देखें, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है इधर से लेकर इधर तक, ये आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजीनस बेस है, उसका नाम है कुलीन। जब फास्फोटेटिक एसिड प्लस प्लस अगर मैं इधर लिखूं कि इसको हम प्लस कर ले तो क्या बन जाएगा आपके पास, फास्फोटिडाइल कोलिन, फास्फोटिडाइल कोलिन, कॉमनली इट इज कॉल्ड लेसिथीन। तो ये आपके पास कैसे इधर अटैच होगा, देखें आपके पास क्या हो जाएगा, इसी फास्फोरिक एसिड का ये H है और इसका ये OH है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसी OH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, OH को अगर हम इस तरीके से लिखें कि H और O, ठीक है, तो दोनों के दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, H और OH वाटर की शक्ल में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये आपके पास इधर आपके पास डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस तरीके से इसी फास्फेट के साथ। नाउ फास्फोटेटिक एसिड कोलिन दोनों आपस में कंबाइन हो गए, आपके पास स्ट्रक्चर बन गया फास्फोटिडाइल कोलिन, कॉमनली इट इज कॉल्ड लेसिथीन। ये आपके पास क्या है, फास्फोलिपिड है। ये फास्फोलिपिड किधर पाई जाती है, सेलुलर मेम्ब्रेन में पाया जाते हैं, आपके बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं, ये एनर्जी भी देते हैं, फास्फोलिपिड बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस है, हम आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास कुलीन है CH2CH2N प्लस CH3CH3, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें इसको फॉर एग्जांपल इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि CH2 ठीक है, ये आपके पास N आ गया, आपके पास N के साथ फिर क्या है, मिथाइल ग्रुप है CH3, इधर भी आपके पास मिथाइल ग्रुप CH3, इधर भी मिथाइल ग्रुप CH3, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इधर ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इधर तो 3 इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, एक ये भी है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इसको रिमूव करते हैं, जिसके नतीजे में इस पर चार्ज आ जाता है। या आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को ये ले सकते हैं, इसको प्रोटॉन को ये ले सकते हैं, तो इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं स्ट्रक्चर को इधर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको। तो आपके पास फास्फोटिडाइल कोलिन, सो जनरली हम ले सकते हैं, एक आपके पास फास्फोलिपिड है। अब फास्फोलिपिड बेसिकली स्ट्रक्चर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर में जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है, वो लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड से बना होता है। उधर आप उसी लेक्चर को आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो अब देखें ये जो फास्फोलिपिड था उधर, तो उधर कैसे था, उसके साथ उधर आपके पास इस तरीके से था। तो ये इसके 2 टेल्स हैं, इसको हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड टेल्स है, कॉल्ड फैटी एसिड टेल्स। इसमें एक टेल में इस तरह एक किंक है, एक टेढ़ा नजर आ रहा है, ये टेढ़ापन जो है बेसिकली इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं, हाँ, जो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के नतीजे में ये आपको टेढ़ा नजर आ रहा है, बेसिकली रीजन इसका ये है। और जो आपके पास फास्फेट हेड है, जो जनरली हम कहते हैं कि हेड क्या होता है, ये पोलर है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, पानी में सॉल्युबल है, और जो फैटी एसिड्स है ये पानी में सॉल्युबल नहीं, ये नॉन पोलर होते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें, इधर आपके पास इसी हेड में टॉप पर अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, कोलिन ये स्ट्रक्चर आपके पास टॉप पर पाया जाता है, फिर आपके पास फास्फेट पाया जाता है, फिर आपके पास ये ग्लिसरॉल जो होते हैं ये पाए जाते हैं, आखिर में आपके पास ये फैटी एसिड के टेल्स जो होते हैं आपके पास, ये फैटी टेल्स आपके पास इधर पाए जाते हैं। इस तरीके से आपके पास फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो होता है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए,
अगर फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि इससे हमें सपोर्ट मिले, हमारा एनर्जी लेवल रेज हो, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।